ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या बताई थी मैंने आपको? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो अभी किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आप इमेज में देख लो, ये होता है हिम तेंदुआ। इसे अभी किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अब किर्गिस्तान ने घोषित किया है, तो ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कैपिटल क्या है? बिस्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एस जप्पारोव। कौन है? एस जप्पारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो बांचो शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश का है और इसे अभी जीआई टैग मिल गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी अरुणाचल प्रदेश के टोटल 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इसमें से एक है आदि केकिर यानी कि अदरक, इसे जीआई टैग मिला है। दूसरा है ये बांचो शिल्प। बांचो शिल्प ये लकड़ी का शिल्प होता है। और तीसरा है हस्त निर्मित कालीन। अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, वो एक विशेष प्रकार का हाथ से निर्मित कालीन बनाते हैं। उस कालीन को भी जीआई टैग मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश के अभी 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, कल भी तो मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। और ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के भी 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। वे 3 प्रोडक्ट कौन है? सुंदरबन का शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियाँ। ये पश्चिम बंगाल के 3 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला। और आज मैंने अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट बनाए हैं जिनको जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के ही याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला था। ये कुछ टाइम पहले मिला था, तब मैंने आपको बताया था। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के सलेम सागू को जीआई टैग मिला है। तो ये इंपोर्टेंट जीआई टैग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी शशि सिंह को AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसकी फुल फॉर्म याद रखो, AIRIA यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अभी 16 में वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसचेत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और दक्षिणी नौसेना कमान के 23वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में ब्रे श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। अच्छा, इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोबिल को चुना गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है?
तो अभी गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में ये 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी गोवा के काजू को जीआई टैग मिला था। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। अच्छा, जब भी गोवा की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गोवा से 2 इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। एक गोवा मुक्ति दिवस और दूसरा गोवा स्थापना दिवस। गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे, ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को लगभग 450 साल बाद गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंदुम्बी उत्सव मनाया गया है? तो चंदुम्बे उत्सव ये अभी असम में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में गुवाहाटी से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर चंदुम्बी झील है और यहीं पे ये इसी झील के किनारे चंदुम्बे उत्सव मनाया जाता है। ये इस साल 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मनाया गया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, अभी उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया। और असम के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की सेल्स फेलोशिप से सम्मान हासिल किया है। अब असम की बात है तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, पगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी पे संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। सीआईएसएफ का नया प्रमुख नैना सिंह को नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया और कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष CS राजन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना JCC स्थापित करेगा? तो अभी एडिडास चाइना के बाहर एशिया में पहली बार तमिलनाडु के चेन्नई में अपना JCC यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और हिंदी में कहें तो वैश्विक क्षमता केंद्र भारत में तमिलनाडु में चेन्नई में एडिडास अपना वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। ये एशिया में चाइना के बाहर पहला वैश्विक क्षमता केंद्र होगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला। ये मैंने आपको अभी GI टैग वाले क्वेश्चन बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है।
तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया गया है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इनको 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अच्छा, अभी MS स्वामीनाथन पुरस्कार से B.R. कंबोज को सम्मानित किया गया। ये कौन है B.R. कंबोज? हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके ये चांसलर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में अहम योगदान दिया है, इसलिए इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी इसरो के V.R. ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो अभी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये है क्या रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। तो ये किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। अगर किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें 10 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। ये है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई और नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में स्थान मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो BCCI ने अभी उड़ीसा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा, इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इन पर यह प्रतिबंध इसलिए लगा है क्योंकि इन्होंने अपने कई जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दिए और जन्म तिथि में इन्होंने हेरफेर किया, इसलिए BCCI ने इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये हैं सुमित शर्मा। अब उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा और उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को भी GI टैग मिला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। ये चीज़ें इसी तरह आपको याद होनी चाहिए, जिस तरह मुझे याद है उसी तरह मेरी कोशिश है आपको भी याद हों। लेकिन याद तभी होंगी जब कभी भी उड़ीसा का नाम आए, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। जैसे ही उड़ीसा का कोई क्वेश्चन आता है मैं खुद आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज कराता हूँ, तो आपको भी ये चीज़ें तभी याद होंगी जब इनको आप बार बार रिवाइज करोगे। तो इन्हें आप बार बार रिवाइज करते रहो, फिर आप इन्हें कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पोइला बैसाख यानी कि बंगाली नववर्ष का दिन
तो पश्चिम बंगाल ने इसे अपना राज्य दिवस घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पोइला बैसाख कब होता है? बैसाख के पहले दिन को पोइला बैसाख कहते हैं और ये बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है। जनरली ये 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है और पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य गेट भी घोषित किया है। वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है और उस कविता को राज्य गीत घोषित कर दिया है। कविता क्या है? वांगार माटी वांगार जल, यानी कि बंगाली मट्टी बंगाली जल। ये एक कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसको राज्य गीत घोषित कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? सेबी आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अच्छा, शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर पंजाब के सभी 784 जो दुर्घटना संभावित स्पॉट हैं उनको मैप कर दिया गया है। तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश फ्रांस बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फ्रांस। तो मैप में देखो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा रुको, पेरिस सुन के तुरंत मानने में आना चाहिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी कि IEA इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और सबसे इंपोर्टेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये नाम सुन के कुछ याद आया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। कौन होंगे? चीफ गेस्ट। तो इतना आप फ्रांस के बारे में याद रखिए। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा